बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लोनावला बुशी डैम का जो ये मामला था जिसमें एक परिवार पानी में बह गया था, उसके 5 लोगों की मौत हो गई थी। तो उसके बारे में ख़बर तो आप लोग बराबर सुन ही रहे होंगे। सोशल मीडिया पर यह खबर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है। तमाम न्यूज़ चैनल पर इसकी वीडियोज़ मिल जाएंगी और हमने भी ये वीडियोज़ डाली हैं जिससे कि लोगों को अवेयर किया जा सके, क्योंकि बरसात का टाइम चल रहा है। लोग अक्सर ऐसी जगहों पर घूमने फिरने जाते हैं, तो हमने भी यही कोशिश की कि जितना हो सके लोगों को अवेयर किया जा सके। और इस परिवार के जितने भी लोग दुनिया से रुखसत हो गए हैं इस हादसे की वजह से, उन लोगों की मगफिरत की भी दुआ हो जाए। तो ये हमारी कोशिश थी जो हमने वीडियो बनाई थी। लेकिन अब एक काफ़ी बड़ी खबर अंदर से निकल कर आ रही है जिसके बारे में अभी लोगों को पता नहीं है, तो इसीलिए हमने सोचा ये बात भी आप लोगों तक पहुंचाई जाए। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते ही हैं कि जो लोनावला का जो एक केस हुआ था, इसमें तकरीबन 4 दिन से हम बराबर खबरें देख रहे हैं। तो इसके अंदर बताया जा रहा है कि 5 लोग एक ही परिवार के पानी में डूब के उनकी जान चली गई। लेकिन उसकी सच्चाई क्या है, ये 5 लोग जो थे ये एक ही परिवार के थे या कौन कौन थे, इसको भी अभी बात करते हैं। कि देखिए, बरसात का मौसम चल रहा है और बहुत सारे लोग आज भी घूमने फिरने के लिए जाते हैं, अपने परिवार को लेकर जाते हैं। खास करके ऐसी जगहों पर लोग जो है जाना पसंद करते हैं कि जहाँ पर थोड़ा मौसम ठीक हो या जहाँ हल्की फुल्की बारिश हो रही हो। लेकिन इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए भी, और साथ में ये भी ध्यान रखें कि जिस जगह पर आप घूमने के लिए जा रहे हैं वहाँ कोई किसी तरह का खतरा ना हो। क्योंकि देखिए दोस्तों, जान है तो जहान है, और जान बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ है। तो इसके साथ में बिल्कुल खिलवाड़ ना करें। बुरी घड़ी आते देर नहीं लगती, लेकिन अवेयर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो परिवार के 5 लोग गए हैं, इन लोगों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए एक चैनल ने मौलाना से डायरेक्ट बात की। इससे पता चलता है कि मौलाना के बच्चे और मौलाना की बीवी वगैरह और मौलाना के जो साले थे उनकी बीवी और बच्चे, ये सब लोग तकरीबन 10 लोग थे। ये 10 लोग वहाँ पर घूमने के लिए गए थे। अभी होता यह है कि लोनावला में जब ये बुशी डैम के पास पहुँचे तो धीरे धीरे चलते जिस जगह ये हादसा हुआ है वहाँ पर पहुँच गए। ये मौलाना बताते हैं कि जिस जगह पर यह हादसा हुआ है उस जगह पर अगर कोई छोटा सा बच्चा भी जाए तो वो भी जाकर आराम से आ सकता है, क्योंकि इतना पानी वगैरह ना तो वहाँ पर पानी था और ना ही कोई इतना बड़ा मामला वहाँ पर था कि जिससे कोई खतरे वाली बात महसूस हो। तो ये लोग भी, जो मौलाना का परिवार था यानी इनकी बीवी बच्चे और मौलाना के जो साले साहब थे, साले साली और उनके बच्चे, ये लोग वहाँ पर पहुँच गए। लेकिन मौलाना साहब जो थे, जिनका नाम सलमान है, ये मौलाना जो है तहारत के लिए यानी कहीं पर चले गए थे कुछ देर के लिए। लेकिन जब इन्होंने लौटकर वापस देखा, तकरीबन कुछ ही मिनटों के अंदर जब ये वापसी आए, तो इन्होंने देखा कि जिस जगह पर इनके साले, इनकी साली, इनके बच्चे और साले के बच्चे जिस जगह पर खड़े हुए थे, तो वहाँ पीछे से पानी बेइंतहा तेज़ी से आ चुका है। और पानी इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ चुका था कि वहाँ पर जितने भी लोग थे, जो पर्यटक वगैरह थे या जो और लोग भी थे देखने वाले, सभी लोगों ने कोशिश की। किसी ने वहाँ पर जो रस्सी वगैरह को बांधकर उनके पास फेंकने की कोशिश की, वो उन तक नहीं पहुँच पाई। कुछ लोगों ने जो पेड़ है उसकी छाल वगैरह तोड़ी, पेड़ की जो है पेड़ की टहनी वगैरह बड़ी बड़ी तोड़कर उनके पास तक फेंकने की कोशिश की, लेकिन उन तक नहीं पहुंच पाई। अब ये जो मौलाना है, ये मौलाना बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि ये अंदर चले जाएं। बताते हैं कि मैंने बहुत कोशिश की कि मैं जो भी हाल हो मेरा, लेकिन मैं अपने बच्चों तक पहुंच जाऊं, अपने साले साली तक पहुंच जाऊं और उन लोगों को मैं पकड़ लूं, भले ही उनका जो होगा वही मेरा हो जाए। लेकिन वहाँ के जो लोग थे उन्होंने इनको, मौलाना को अंदर जाने नहीं दिया, पानी में उतरने नहीं दिया। और कुछ ही मिनटों के अंदर देखा जा सकता है कि सारे के सारे लोग पानी में बह जाते हैं। तो मौलाना ने जो है एक न्यूज़ चैनल को जो बताया है, तो उसमें उन्होंने बताया है कि ये जो बॉडीज निकली हैं ये 5 नहीं है बल्कि 6 हैं। हालांकि जिस मौलाना ने चैनल से बात की है ये वो मौलाना नहीं है जिनके साथ में ये हादसा हुआ है, बल्कि ये मौलाना उनके करीबी मौलाना है। तो उन्होंने ही बताया है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ तो तकरीबन 4 साढ़े 4 घंटे के बीच में तो इनकी दोनों बच्चों की बॉडी पानी से निकली, और उसके अगले दिन इनके 2 बच्चों की और फिर उसके कुछ वक्त के बाद में इनकी साली और इनके साले की निकली। तकरीबन 6 निकली हैं पानी से। तो 5 की जगह ये 6 लोग इसमें बताए जा रहे हैं। तो मौलाना का यही कहना है कि ये एक ऐसा हादसा है कि जिन लोगों की ज़िंदगी ख़त्म हुई है, अल्लाह ताला ने उनका आखिरी वक्त इसी तरह से तय किया था, उनकी ज़िंदगी इसी तरह से ख़त्म होना तय था। तो मौलाना बताते हैं कि वहाँ पर कोई भी ऐसा मामला नहीं था जिससे कोई ख़तरा महसूस हो या किसी तरह की कोई ऐसी चीज़ महसूस हो कि कहीं ऐसा मामला ना हो जाए जैसा हो गया है। तो दोस्तों, बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है,
اللہ کے مصلحات اللہ ہی جانتا ہے، کس انسان کی زندگی کہاں تک چلنی ہے، کس کنڈیشن میں ختم ہونی ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت مند بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ دیا ہے، تو اگر ہم گھومنے پھرنے جا بھی رہے ہیں تو کم سے کم ایسی جگہوں پر ہم لوگ جائیں کہ جہاں پر اس طرح کا کوئی خطرہ نہ ہو۔ ایسی چیزوں سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے، تو اپنی زندگی کے ساتھ میں بالکل رسک نہ لیں۔ تو آپ سبھی لوگوں سے بس ہم یہی ونتی کریں گے کہ دیکھیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے، اور جتنا ہو سکے سیفٹی والی جگہوں پر گھومنا پھرنا کیجیے، کیونکہ برسات کا بھی موسم چل رہا ہے، اور ایک پانی ہی نہیں جس سے ہمیں بچنا ہے۔ دیکھیے ہوا، آگ اور پانی، ان پر کسی کا کوئی بس نہیں چلتا، تو اسی لیے بہت زیادہ ساودھان رہیے، بہت زیادہ سترک رہیے۔ یہ جو حادثہ ہے بے شک دل کو دہلا دینے والا حادثہ تھا، سب کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے۔ اور یہ جو دونوں پریوار ہیں، مولانا صاحب کا اور ان کے صالح صاحب کا جو پریوار ہے، ان کے پریوار کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ چلیے دوستو، اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کر دیجیے گا اور ان لوگوں کے حق میں دعا کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔